देखने वाले हैं कि हम स्टैक का वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। सेम है आपका एज जैसे हमने एरे में किया था, इसमें भी आपको स्टैक के पहले तो ऑपरेशन पता होना चाहिए। जब भी कोई आपको बोलता है कि आपको डिज़ाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या करते हैं। हम पुश करते हैं, हम पॉप करेंगे, हम साइज़ निकालेंगे, है ना, ये सारी चीज़ों को करनी है, डिस्प्ले करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टैक में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, टॉप। इनिशियली इसको -1 से हम इनिशियलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर डिफाइन कर देंगे कैपेसिटी, उसके बाद यहाँ से आप उसको रीसाइज़ करेंगे, रिजर्व भी कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। ये अवॉइड करता है रिलोकेशन, नहीं तो आप रीसाइज़ का भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे ARR डॉट रीसाइज़ करके हम यहाँ पे अपनी कैपेसिटी डाल सकते हैं जितनी भी आपको डालनी है, ठीक है। जब भी हम पुश करेंगे कोई भी वैल्यू को, तो पुश करने से पहले हम देखेंगे अगर आपका टॉप इक्वल टू किसके हो गए, साइज़ -1 के, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप उस पर पुश नहीं कर सकते। AR डॉट साइज इक्वल टू कैपेसिटी डायरेक्ट भी आप चेक करते हो। अगर आप वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट पूरे वेक्टर जैसे, तो ARR डॉट साइज इक्वल टू कैपेसिटी हो गया, तो आप क्या करोगे, नहीं तो आप सीधा सीधा पुश बैक करते जाओ, ठीक है। पॉप कर रहा है, अगर वो एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर सकते, वरना आप पॉप बैक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो, हमने 10 डाला पहले, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 10, 20 और 30 ऐसे आया ना वेक्टर में, ऐसे। तो ये वाली चीज़ हटानी है, तो पॉप बैक 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 को आपको हटाना है, ठीक है। पॉप बैक, इसलिए हम पॉप बैक का यूज़ करेंगे, पीछे से हटाना, क्योंकि हमारा टॉप यहीं पे है ना अभी, तो पॉप बैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको टॉप एलिमेंट निकालना है, टॉप एलिमेंट जो अपने पहले फर्स्ट एलिमेंट का आपने, जो आपका करंट एलिमेंट है वो आपने डाला है। जैसे मान लो पहले ये स्टैक है, इसमें पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, तो ये है ना, तो आप पीछे से निकालना है ARR डॉट बैक। ये करोगे तो आपका निकल जाएगा। अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, वरना आप पीछे का ARR डॉट बैक करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने आप को समझाना है कि हो क्या रहा है। और अगर एम्प्टी है ये भी कर सकते हो साइज़ पे, कि डायरेक्ट इसने वेक्टर के कुछ सारे यूज़ कर लिए। तो देखो, पुश करना है तो क्या करोगे, पुश बैक, ठीक है। तो पुश करने के लिए पुश बैक कर सकते हैं, ठीक है। पॉप करना है पीछे से, जो अभी इंसर्ट किया वही निकालना है, इसलिए आप पॉप बैक करोगे, ठीक है। अगर आपको टॉप एलिमेंट निकालना है, जैसे अभी आपने डाला 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, तो आपको बैक चाहिए, ये है बैक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ARR डॉट बैक कर देंगे, है ना। और साइज़ निकालना है तो आपको तो पता ही है, AR डॉट साइज़। बस इतना ही करना था, और तो आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है। स्टैक ऐसे हमने पुश किया 10, तो सबसे पहले 10, फिर 20 है, फिर 30 है। डिस्प्ले भी ऐसी होगा, वो आपको सिर्फ डिस्प्ले करा देगा ऐसी। अगर आपको पूरा जैसे आता है वैसे ही कराना है तो डिस्प्ले कराना, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स में आपको वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। टॉप एलिमेंट निकालने के क्या करते हैं, ARR डॉट बैक, वो आपको टॉप एलिमेंट दे देगा जो कि यहाँ पे 30 है। फिर आप पॉप कराना है, पॉप भी किससे होगा, पीछे से ही होगा, तो पॉप बैक ये हट जाएगा। डिस्प्ले अगर यहाँ पे करोगे तो ये आएगा 10 और 20। साइज़ अभी आपका 2 है, एम्प्टी है नहीं है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने प्योर वेक्टर के जो STL में फंक्शन होते हैं उनको यूज़ करके यहाँ पे स्टैक को बनाने की कोशिश की है। कोई वो नहीं है एकदम कि यार ये क्या हुआ, हम जो वेक्टर में आपको STL में देता है, पॉप बैक, पुश बैक, बैक, साइज़, हमने वही यूज़ किया है, ठीक है। और उससे हमने अपना स्टैक फॉर्म कर लिया है। स्टैक में आपको क्या याद रखना है कि हम टॉप एक ही चीज़ होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पता होगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि मेरे को यूज़ क्या करना है, अदरवाइज़ आप सोचोगे भाई क्या यूज़ करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज़ इट। चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।